हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ज़रिए गाइस। और वैसे आज के मार्केट की बात करी जाए तो काफ़ी थोड़ा साइडवेज टाइप का रहा। पहले शुरुआत में लग रहा था पहले हाफ में कि मार्केट वापस डाउन साइड जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट ने थोड़ा करेक्शन किया। करेक्शन माने थोड़ा रिकवर किया और कुछ इस तरह का साइडवेज माहौल रहा। आई होप थोड़ा मोटा पैसा कोई बना पाए होंगे आप। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर लाइक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑफ दिस स्टॉक मार्केट। तो चलिए, यहाँ पर एक आईपीओ आने वाला है। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ है। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो आईपीओ डेट जो है वो 15 मार्च 2024 से लेकर 19 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो ₹137 से लेकर ₹144 पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज जो है वो 1,31,60,000 शेयर्स है। करीब 189,50,00,000 रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ओएफएस ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो 1,31,60,000 शेयर्स, 189,50,00,000 रुपए कंपनी जुटाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब सारे पैसे कंपनी के अंदर जाएंगे और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 20 मार्च 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 21 मार्च 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 21 मार्च 2024 को हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 मार्च 2024 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 मार्च 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई है गाइस। तो गाइस, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो मतलब एसएमई आईपीओ के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक बड़ा आईपीओ ज़रूर काउंट कर सकते हैं। मतलब एसएमईज में बड़े आईपीओ जो होते हैं उसमें से एक ज़रूर काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा नुकसान है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। अब सबसे बड़ी बात है कि शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 3,68,40,000 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5 करोड़ है। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 6,58,000 शेयर्स है। स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ के नाम पर है गाइस, उसके बिहाफ पे रखे गए हैं। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आएंगे, 1,44,000 रुपये आपको देने हैं। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आ जाएंगे और 2,88,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे गाइस। जो मतलब आईपीओ डेट जो है वो 15 से 19 मार्च की है। सो बेसिकली आज से स्टार्ट हो चुका है ये आईपीओ। तो अभी तो सैटरडे संडे आएगा, तब भी 18-19 2 दिन पूरे हैं आपके पास। तो आप चाहे अगर मतलब मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट हाँ, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग आईपीओ ज़रूर लग रहा है बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हो रिजर्वेशन में अगर देख रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है। सो एंकर इन्वेस्टर शेयर्स जो ऑफर्ड किए गए हैं वो 37,50,000 शेयर्स है। करीब 28.50% का तो हिस्सा एंकर इन्वेस्टर बाय करने की मतलब उनके लिए हिस्सा रखा गया है। मतलब टोटल इशू साइज से गाइस मतलब 28% तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है। मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर जो हमने देखा ऊपर, स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ जो है उसके बिहाफ पे जो रखे थे 6,58,000 शेयर्स, वो 5% है। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर जो है 25 लाख शेयर्स है, 19%। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड 18,76,000 जो कि 14.26% हो रहा है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 43,76,000 जो कि 33.25% हो रहा है। और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो टोटल शेयर्स ऑफर्ड
1,31,60,000 जो कि 100% होता है, उसका रिजर्वेशन ये यहाँ पर दिखा है जो हमने ऊपर देखा टोटल इशू साइज़। सो गाइज बेसिकली जब भी किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि वो बड़ा माल खरीदते आप देख सकते हो यहाँ पर आपने देखा है, मतलब करीब 25% से ऊपर का तो मतलब एंकर इन्वेस्टर पोर्शन रखा गया है। सो मतलब बड़े पैसे लगा, मतलब एक तरह से एक अजम्पशन एक लगाया जाता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है तभी इतना बड़ा माल कोई खरीदेगा ना, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे। हालांकि उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो हम नीचे देखेंगे, मतलब क्या उनकी कंपनी के साथ टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो नीचे आएगी। अब यहाँ पर प्रमोटर्स अगर देखेंगे तो डॉक्टर फारूक भाई गुलाम भाई पटेल एंड मिस्टर हसन फारूक पटेल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 90.37% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 66.59% है। तो मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 66.59% की हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एंकर इन्वेस्टर जो है, सो उनकी बीड डेट जो है वो 13 मार्च 2024 जो कि चली गई है। शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 37,50,000 है। एंकर पोर्शन साइज 54 करोड़ है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस की मैं बात कर रहा था कि पहले 50% शेयर जो है वो 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है 19 अप्रैल 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़ जो कि उसकी डेट है 18 जून 2024। सो बेसिकली गाइस ये एक्चुअली ऐसा है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है तो ये बड़ा माल उठाते हैं तो कुछ इस तरह का है कि लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक एक भी मतलब शेयर बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे एंकर इन्वेस्टर तो टोटल जो माल उनके पास है उसमें से 50% का हिस्सा अगर चाहे तो वो बेच सकते हैं, और बचा हुआ 50% है वो 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। हालांकि आपको अगर आइडिया नहीं है एंकर इन्वेस्टर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी है, हु इज़ एंकर इन्वेस्टर। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, वो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है गाइस। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड, हालांकि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो नाम है अगर आप थोड़े भी स्टॉक मार्केट में पुराने हो तो काफ़ी थोड़ा एक तरह से कंफ्यूजिंग ये कह सकते हैं, क्योंकि ये केपी नाम से ना 2-3 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जैसे यहाँ पर केपी ग्रीन इंजीनियरिंग है ये आईपीओ, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करके भी एक शेयर है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी भी शेयर है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि ये तो आईपीओ है, लेकिन जब कभी आप एज अ स्टॉक आप इसके अंदर कभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचो तो थोड़ा सर्च ध्यान से करना, और काफ़ी सिमिलर है। जैसे ये केपी ग्रीन इंजीनियरिंग है तो केपीआई ग्रीन एनर्जी करके भी एक शेयर है, राइट। तो चलिए कंपनी की अगर ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं बिजनेस के बारे में, तो कि 2001 से इनकॉर्पोरेटेड है। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिकेटेड and hot dip galvanized steel products. The company's product portfolio includes lattice tower structure, substation structure, solar module mounting structure, cable trays, earthing strips, beam crash barriers. The company offers end-to-end solutions by providing in-house fabrication and hot dip galvanizing facilities for custom made solutions. द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो लोकेटेड इन दभासा वडोदरा गुजरात, जो कि 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में है एंड इज़ फुल्ली इक्विप्ड विथ सीएनसी मशीनरी एंड इक्विपमेंट। और ये जो कंपनी है उनको कुछ सर्टिफिकेट मिले हुए हैं आईएसओ, सो उसके बारे में बताया है। और कंपनी के पास अभी 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 81 एम्प्लॉयज़ की टीम है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। अब कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है उसके बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस प्लीज़ ये जो साइड में ब्लैक कलर का ग्लिच आ रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। तो अगर यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर्स जो है वो गाइज इन लैक्स में है, आप नीचे पढ़ सकते हो। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और चलो लेटेस्ट वाले तो देख लेते हैं। तो कि असेट जो है वो 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 136 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 104 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
11 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस 26 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास है गाइस। अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 720 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। अब आपको ये लगता होगा कि कितना छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, राइट, 720 करोड़ करके। बट मैं आपको बताना चाहूँगा एसएमईज कंपनीज जो होती है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा ही होता है। आपने कई बार देखा होगा कोई कंपनी 20 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कभी 50 करोड़, 100 करोड़, मतलब मोटा मोटी 150 करोड़ में तो आम तौर पे जनरली निपट जाता है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है, लेकिन ये बहुत ही एसएमई के हिसाब से अगर देखें तो एक बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्लस ये आईपीओ के अंदर एंकर इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है। प्लस पिछले आप कई टाइम से देख रहे होंगे कि जैसे बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और काफ़ी सारे आईपीओज जो है उसके प्रीमियम जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो हाई रह रहे हैं, और लिस्टिंग गेन भी कई सारे आईपीओज ने दिए हुए हैं। तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है इस आईपीओ की कि मतलब इसकी भी लिस्टिंग गेन जो है वो मिलने के चांस है। ऊपर से मार्केट भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी मोटी रिकवरी मार्केट में, मतलब जैसे कि कल का दिन था तो कल के दिन के एक दो दिन पहले मार्केट जो थोड़ा सा 1% के आसपास जो क्रैश हुआ, 1-1.5%, वो ठीक है, लेकिन एक मेजर करेक्शन नहीं कह सकते उसको। हालांकि स्टिल मार्केट जो है वो थोड़ा अप ट्रेंड में ही कहा जा सकता है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एंकर इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एसएमई आईपीओज के हिसाब से तगड़ा है, और तो चांसेस है गाइस। अगेन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस बी केयरफुल, मतलब आप अपने हिसाब से भी थोड़ा रिसर्च करके कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो गाइस। अब आर जो है वो 29.24%, ROCE 23.05%, डेट टू इक्विटी 1.11, RONW 25.51%, PBV जो है वो 11.69 और पेट मार्जिन 10.84% का है गाइस। मैं यहाँ पे आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा कि जैसे कभी भी ऐसे मतलब एंकर इन्वेस्टर्स, मतलब आईपीओ हो या स्टॉक हो, एंकर इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशंस या बड़ा कोई प्लेयर, मतलब बड़ा मतलब इंडिविजुअल बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उनको देख के मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम भी कर लेते हैं, ऐसी कभी भी ब्लाइंड गेम नहीं खेलनी चाहिए। बिकॉज उनकी लॉस कैपेसिटी, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उनकी रिसर्च की टीम, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जिसमें फ़र्क होता है हम रिटेलर्स के कंपेयर में। तो हमको हमारे हिसाब से करना चाहिए। और दूसरी बात कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव, मतलब कंपनी का अभी तक का जो दिखा है वो बिल्कुल पॉजिटिव ही दिखा है, तो उस हिसाब से सही है, एक बारी सोच सकते हैं गाइज। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो प्री आईपीओ की बात करें तो ईपीएस प्री आईपीओ जो है वो 3.36 है, पोस्ट आईपीओ 4.51 है, पीईएक्स 42.8, पोस्ट आईपीओ जो है वो 31.95 है। और नीचे ये जो आप नोट देख रहे हैं, सो बेसिकली उन्होंने ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया गया है, मतलब प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ, उसके बारे में बताया हुआ है गाइज। सो अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, मतलब आईपीओ लाने के जो रीजंस है उसकी बात करें तो यहाँ पर 2 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने। पार्ट फाइनेंस द कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू एक्सपांड इट्स करंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपांड द करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये 2 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए गए हैं। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, जस्ट वैल्यू योर मनी। बढ़िया से आप सोच समझ कर काम कीजिए, एंड आई होप एंड आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, आप अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो, मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।